मैं ख्वाजा नजीर अली हूँ, आलमगीर गाजीपुर का रहने वाला। इसके बारे में हमारा बहुत खुशी है क्योंकि हमने कुछ चीज बनाया है, इसमें तो हमारा ये अवार्ड मिला है। हमारा ये सोजी शाल का मिला है, सोजी काम का है। हमारे ये पहले फादर का ही काम करते हैं, उसने कम से कम 3-4 कारीगरों को सिखाया, उसके बाद वो यहाँ से चल बसा, उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया। हमारा हो गया 40-45 साल ये काम करते करते। हमने भी कुछ लोगों को सिखाया आज तक। बहुत खुशी है इसमें क्योंकि इसमें तो रोजी रोजगार चलते हैं, इसमें सारा परिवार चलते हैं, इसमें भी खुशी की बात है। नया जनरेशन जो है वो आगे नहीं बढ़ते हैं क्योंकि इसमें कुछ नहीं मिलता है। पहले तो सस्ता मिलता था, अब तो महंगाई हो गया, इसलिए नया जनरेशन उसको आगे नहीं बढ़ते हैं। सर का हमको बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने ये समझा है क्योंकि ये कारीगर लोग अच्छे हैं, उन्होंने अपनी तरफ से अवार्ड दे दिया। मंजूर अहमद खान इनकार करके था। हाँ, इस वक्त मेरी खुशी हुई कि कहने की बात है नहीं। मतलब दिन ब दिन ये कारपेट को खत्म हो रहा है, इसलिए कि मतलब गवर्नमेंट को इसको रुझान देना चाहिए। आप कहने की बात है नहीं। इस वक्त जब मुझे मेरा नॉमिनेशन हो गया तो मेरे परिवार को खुशी होती, तो मैंने कहने की बात ही है नहीं। हम कह रहे थे कि आपकी वसाकत से हम गवर्नमेंट तक यही पहुंचाना चाहते कि अगर मतलब मशीन बंद नहीं होंगी, अगर एक ही जगह पर डेटा दोनों रखते थे, मशीन में भेज रहे थे हैंडमेड के नाम पर, बड़ा मेहरबानी उसकी तरफ तवज्जो देना चाहिए। ये सब खत्म हो रहे थे, दिन दिन इसी से खत्म हो रहे थे क्योंकि जब ये बाहर के लोग लेते हैं तो पता नहीं क्या हो रहा था। उसमें फंक्शन भी अच्छा है, हम नहीं कहेंगे मशीन में, तो फंक्शन भी अच्छा है। मतलब इसमें जो हैंडमेड बनाता है उसमें अपना ये मतलब अलग साफ था। खुशी है, मेरे मन में भी खुशी है। विधायक तनवीर सादिक मेरे साथ में मौजूद है। सर, जिस तरह से यहाँ पर कश्मीरी कलाकारों को एक एजाज दिया गया है, काम के प्रति हमने उनसे बात की तो एक बहुत बड़ी खुशी इनको हो रही है कि उनके काम को सम्मानित किया जा रहा है और आपने उनको सम्मानित किया यहाँ पर, तो इसके थोड़ा सा एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम में, ताकि ये फेलिसिटेट करें इन सबको, जितने हमारे यहाँ आर्टिजन्स हैं उनको फेलिसिटेट करे। एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, हुनर तो इनके पास है, काम तो ये कर रहे हैं, अवार्ड तो ये जीत के आए हैं। हमारा सिर्फ इतना फर्ज बनता है कि इनको हम बताएं कि हमारी आपकी खुशी में हम भी शामिल हैं, और वही एक फंक्शन यहाँ था। और मुझे लगता है कि बहुत, मैंने अपनी तकरीर में भी यही कहा, बहुत सारे ऐसे क्राफ्ट्स थे जो शायद भूल गए लोग, इसलिए भूल गए क्योंकि हम लोगों ने उसको सराहा नहीं, हमने शायद उन हाथों को नहीं सराहा जिन हाथों ने उसको किया। बट क्योंकि डायरेक्टोरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स उसको वापस, जैसे वो बचपन में हम देखते थे बहुत सारे ऐसे चीजें जो रग बनाते थे या ऐसी चीजें थी जो अब नहीं बनते हैं, बट उम्मीद करते हैं कि वो वापस रिवाइव हो जाए। और जिस तरह यहाँ के लोग ये इतना अच्छा हुनर कर रहे हैं तो उसमें हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये भी वजह हो सकती है कि नई पीढ़ी इसकी ओर नहीं जा रही है। वही तो हमें कोशिश करना है कि इसको हमें थोड़ा सा मॉडर्नाइज करना है। नई पीढ़ी के साथ अगर उनको हम बताएं कि ये हुनर कितना इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत बड़ी बात है। अगर साउथ ईस्ट एशिया में, अगर ईस्ट एशिया में ये चल रहा है तो वो कैसे आगे चला पा रहे हैं हमारा, और हमारे लोग क्यों सिर्फ पैसों के लिए ये छोड़ आगे नहीं चला रहे। तो मुझे लगता है हमारे बच्चों को भी हमें इनकलकेट करना पड़ेगा कि ये हुनर जो है बहुत इंपॉर्टेंट। सर, इन लोगों से बात की तो उन्होंने कहा कि जो है कि आगे जाके इनके काम में वो उनको वो इजाफा नहीं मिल रहा है और सरकार को चाहिए कि उसमें थोड़ा सा क्या रहेगा। वही एक प्रॉब्लम इस महंगाई में, अगर एक आर्टिस्ट 4-4 महीने अपना काम करता है, उसके बाद उसको वो उतना पैसा नहीं मिलता है, तो ऑब्वियसली उसके जो घर वाले वो कहेंगे उसको कि इस क्राफ्ट में इतना क्या है। तो हमको किसी तरीके से इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा इस क्राफ्ट को। और उसके अलावा जिस तरह एक अच्छी तजवीज आई कि यहाँ हम एक क्राफ्ट म्यूजियम करें, मैं इंशाल्लाह अगले साल इसमें कोशिश करूंगा अपने CDF में से भी, और ये इनसे जमीन मांगूंगा, वो करूंगा ताकि जो ये हुनर है, जो जिन लोगों ने इतने बरसों, कितने 100 बरसों से ये किया है, एटलीस्ट जो आने वाली नस्लें वो तो जान सके कि यहाँ कौन कौन आर्टिजन्स थे। सर, आखिर में जानना चाहूंगा, आप जिस कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा कलाकार तो यहीं पाए जाते हैं, और ये पुरानी कहावत है कि कश्मीरी कलाकारों के हाथ सोने के बने हैं। तो क्या आपके नेतृत्व में आने वाले समय में, खासकर आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा कलाकार देखने को मिल रहे हैं, तो उनके लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं तनवीर साहब? हम बहुत बड़े कलाकार हैं सब लोग, पर अब ये है क्योंकि मैंने जिस तरह कहा एक आर्टिजन म्यूजियम, वो एक शुरुआत होगी।
मैं कोशिश करूंगा जितना भी मेरे से हो सके मैं करूंगा, लेकिन ये आर्टिजन म्यूजियम जो है वो बहुत अच्छा एक तजवीज है, उसमें हम आगे बहुत बहुत शुक्रिया सर। तनवीर सादिक हमारे साथ में मौजूद थे और यहाँ पर जितने भी कलाकार हैं उनको यहाँ पर आज जो है एजाज दिया गया है और एक उम्मीद जरूर जगी है कि उनके काम को लेकर जो सरकार अब संजीदा हो रही है और खासकर जो विधायक तनवीर सादिक है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में ऐसे कलाकार देखने को मिल रहे हैं। ये खास प्रोग्राम आप देख रहे थे हिंदुस्तान तड़का न्यूज पर।